बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 जनवरी 2021 बरोज़ हफ्ता और आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आगाही फ्रेम करने वाले हैं। इसलिए इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और अगर हो सके तो इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो नंबर 1 पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त कोविड-19 के बढ़ते हुए रुझानात के पेश नज़र GCC ममालिक, जिसे खलीज ताउन काउंसिल भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे अरब ममालिक शामिल, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उन्होंने एक नई पाबंदियाँ जो है वो आयद कर दी हैं जिनका जान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। तो इस बारे में रोज़ाना कोविड-19 इन्फेक्शन में इजाफे और कम से कम वायरस के फैलाव के पेश नज़र बहुत सारे ममालिक जो है इस वक्त सफरी पाबंदियों को मज़ीद सख्त कर रहे हैं, क्योंकि वो तवील अरसे से मुंतज़र रिलीफ फ्राहम करने के लिए वैक्सीन रोल आउट के मुंतज़र हैं। तो इस बारे में दुबई ने भी गुज़िश्ता हफ्ते कोविड-19 की ताज़ा तरीन रहनुमा खतूत का एक सिलसिला मुतारिफ करवाया था और इसमें मुतअद्दिद GCC ममालिक भी अपने हम असली मनसूब के मुकाबले में इंतहाई मुंतकली होने के बारे में ये कहा गया कि वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए मज़ीद पाबंदियाँ जो आयद की जाएंगी, जिसमें सफ़र, तालीम, खाने और तफरीह से मुतालिक मुकम्मल डिटेल जो है वो जारी कर दी गई है GCC ममालिक के थ्रू। तो नंबर 1 पर सऊदीया की तरफ से एक न्यू अपडेट जारी करते हैं, जिसमें उन्होंने जुम्मा के रोज़ सऊदी अरब की बादशाहत ने यह ऐलान किया कि अपने शहरियों के लिए सफरी पाबंदियों के खात्मे और 1 माह से ज़्यादा वक्त के दौरान अपने बंदरगाहों को दोबारा खोलने पर जोर दे रही थी, जिसमें वज़ारत सेहत के एक अहदेदार का हवाला देते हुए उनकी सरकारी खबर एजेंसी SPA ने नोट किया है कि अब मुल्क सफरी पाबंदी मुअत्तली ख़त्म करने और 17 मई को तमाम बंदरगाहों को खोलने पर गौर कर रही है, जबकि ये पाबंदियाँ असल में जो है 31 मार्च को ख़त्म होना थी। तो इस बारे में ओमान ने भी एक रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ओमान ने जो ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी की, उन्होंने बुध के रोज़ कहा कि ओमान कोविड-19 वबाई अमराज के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुतअद्दिद तरमीमी इक़दामात का ऐलान जारी कर दिया। इसमें सरकारी मीडिया के मुताबिक ग्रुप के तमाम वाक़ियात पर अब मुमानत है। इज्तिमात पर पाबंदी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें, खेलों और मुकाबलों की नुमाइश भी शामिल है, जिनको मुकम्मल तौर पर बाइन कर दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स की वापसी भी अब मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। मजीद इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों और रिहायशों को भी ये मशवरा दिया जाता है कि वो सफ़र करने से गुरेज करें। और इस हफ्ते के शुरू में खलीजी ममालिक ने ऐलान किया था कि अपनी ज़मीनी सरहदों की बंदिश को फरवरी तक बढ़ा रहा है और इस वक्त सरकारी खबर एजेंसी ONA ने तस्दीक भी की है कि ये इकदाम किसी नए कोरोना वायरस के बारे में खदशात के पेश नज़र किया गया था। बहरीन की तरफ से इस बारे में ताज़ा तरीन जो न्यू अपडेट जारी की, उन्होंने बुध के रोज़ कहा कि रेस्टोरेंट और कैफ़े में और रात के खाने की खिदमत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और खिलीजी रियासत ने यह भी कहा कि वो 3 हफ्तों से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन तालीम पर मुंतकिल कर रही है। वज़ारत सेहत ने यह भी कहा कि ये फैसला कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए किए गए हैं। इस बार में कुवैत ने भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी की है। तो कुवैत की हुकूमत ने काबीना के इजलास में ये ऐलान किया कि कुवैत में इंटरनेशनल हवाई अड्डा और तिजारती प्रवाजों की बहाली को मज़ीद इत्तला तक मुअत्तल कर दिया गया है और उसने इस बारे में सिविल एविएशन अथॉरिटी को मज़ीद इस बारे में कहा है कि हवाई अड्डे के ज़रिए तिजारती प्रवाजों की तादाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक कम कर दी जाए। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि GCC ममालिक ने इस हवाले से जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से सफरी पाबंदियां जो आयद कर दी गई, तो उसमें एमिरेट्स एयरलाइन और इतिहाद एयरलाइन ने दद्दरा इमारात और बरतानिया की परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है। मुकम्मल डिटेल से अगर आप लोगों को आगाही फ्रेम करें तो इस बार मुतअद्दिदा इमारात से बरह रास्त परवाज़ों की मुअत्तली बरतानिया के ऐलान के बाद ही जारी की गई और इमारात और इतिहाद एयरलाइंस ने इस बारे में ऐलान किया है कि वो जुम्मा से दुबई और बरतानिया के तमाम मकामात के दरमियान मुसाफिर खिदमत मुकम्मल तौर पर अब मुअत्तल कर दी गई हैं। इस बारे में इमारात ने अपनी वेबसाइट पर यह भी कहा कि बर्मिंघम, क्लासिको, लंदन और मास्टर के लिए परवाज़ें जुम्मा से मुअत्तल कर दी गई थीं और बरतानिया के लिए आखिरी परवाज़ भी जुम्मा ही के दिन मुतअद्दिदा इमारात के वक्त के मुताबिक 11:12 पर लंदन हेथ्रो पहुंची है और मुअत्तली के अमल से तकरीबन 2 घंटे पहले ये था। और इस तरह इतिहाद ने भी अबू धाबी और बरतानिया के हवाई अड्डों के माबीन बरह रास्त परवाज़ें मुअत्तल करने का भी ऐलान जारी किया है। और अबू धाबी में कायम एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर यह बताया, ताम जिन लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवाई है
वो फ्लाइट सर्विस दोबारा शुरू होने पर सफ़र कर सकेंगे। इस बार में दुबई एयरपोर्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया कि बरतानिया के लिए तमाम बराह रास्त परवाजें जो कि शाम के बाद 1 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी, पाबंदी आयद कर दी गई थी, मनसूख हो गई हैं। और उन्होंने उन मुसाफिरों को भी मशवरा दिया कि जिन्होंने परवाज़ों पर सफ़र करवाया है और हवाई अड्डे पर ना जाएं और सफ़र तय करने के लिए अपनी एयरलाइन से रब्ता कर लें पहले। तो इस बारे में बरतानिया में रिहायशी हकूक़ के हामिल अफराद अब भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स के जरिए इस मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। और हवाई अड्डे ने मजीद कहा कि उन्हें बरतानिया की सरकारी वेबसाइट पर सफरी ज़रूरियात के बारे में पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि इतिहाद एयरलाइंस और एमिरेट्स एयरलाइंस की जानिब से इस बारे में जारी कर दी गई थी। इसके बाद एक और आम तरीन खबर से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें कि इस वक्त शारजा में बिग शॉपिंग की एक बड़ी फ़रोख्त जो है वो जारी है, जिसमें आपको 80% तक की डिस्काउंट देखने को मिल सकती है। तो इस बारे में रवां साल शारजा में होने वाली पहली मेगा सेल्स विजिटर्स की तर्ज ज़िंदगी की मसनूआत की वसी रेंज पर सबसे बड़ी रियायत जो है वो पेश कर रही है, जिनका जान लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। तो इस बार में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन बिग शॉप सेल 2021 26 जनवरी से जिसका इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो इस बारे में आपको जान लेना ज़रूरी होगा। और इस शॉपिंग की आखिरी डेट भी 30 जनवरी यानी कि आज ही के दिन जो है वो ख़त्म होनी है। लेकिन इस बिग सेल 2021 तिजारत और आम विजिटर्स के लिए सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मुकम्मल तौर पर खुली रहेगी। तो इस बारे में शारजा और शुमाली इमारात में रवां साल की ये पहली मेगा शॉपिंग फ़रोख्त है और रिहायशियों के लिए असल कीमत के एक हिस्से में बेहतरीन ब्रांड को घर ले जाने का एक अच्छा मौका फराहम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 80% तक की छूट है। और एक्सपो सेंटर शारजा के CEO सैफ मोहम्मद अल-मताफ ने कहा कि मुल्क में खुर्दो फिरोश और रिहायशियों के लिए ज़रूरियात से ज़्यादा कुछ खुर्दो थेरेपी लगाने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं मिलने वाला। इसीलिए इस सेल से फ़ायदा उठाएं क्योंकि ये आज ही के दिन ख़त्म हो रही है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस सेल के हवाले से जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम खबर से भी आप लोगों को आगाही फ्रेम करें कि अगर आपका कोई हमसाया या वाकिफ़कार मास्क नहीं पहन रहा और कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन रहा है, तो आप उसके खिलाफ खामोशी से शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो इस बारे में भी न्यू अपडेट जारी कर दी गई है। तो इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फ्रेम करें कि एक ने सवाल किया था गल्फ न्यूज़ की रिपोर्टर से, तो उन्होंने इमारात में ये कहा इमारात में घर से बाहर मास्क पहनना भी लाजमी करार दिया गया है, जबकि दूसरे अफराद से कम से कम 2 मीटर दूरी की भी ताकीद कर दी गई है। तो इस बारे में अबू धाबी मीडिया ऑफिस की जानब से सोशल मीडिया पर पोस्ट में ये कहा गया कि अगर कोई फर्द कोरोना वायरस या SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके बारे में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और शिकायत दर्ज करवाने की शनाख्त भी खुफिया रखी जाएगी।